दुर्गा दिव्यै नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 14वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का जन्म और व्यास जी द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर सुखदेव जी का अस्वीकार करना। वटपत्र पर स्थित बाल रूप भगवान विष्णु की कथा। सूत जी कहते हैं, धृताची नामक उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं? यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में कुछ आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे साफ न दे दे। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। तब उस पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर उनका वीर गिर पड़ा और वे काष्ठ मंथन कर रहे थे। मुनि के उसी अमोघ वीर से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी को मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रदीप्त होती है, वैसी सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि की आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यूँ विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज से मूर्तिमान विग्रह जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी शोभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे गाह्यपत्य अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूल की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तंबोरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट हुए इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ की। द्विजवरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडल एवं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी है। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृतांची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था। अतएव बालक का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्यों और संग्रहों सहित वे संपूर्ण वेदों का, अखंड धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्न पूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार अपने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्यायधन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली है, यूँ आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम में रख लिया। तदंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, अनग, तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा। तुमने सभी वेद धर्मास्त्र पढ़ लिए हैं। अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्य,
अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण बैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहना आरंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी भला बताइए तो, इस मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसे दुख न भरे हो। पंडित ऐसे मुख को सुख नहीं दे सकते। महाभाग, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के यश बस में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेषतः मुझे अपने काबू में कर लेगी। तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र में जकड़ा हुआ मनुष्य कभी टूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला में बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। द्विजवर, विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना होती है। स्त्रियों का भी तो वही शरीर है। फिर सद का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसमें ऐसे शरीर के प्रति जोड़ने की इच्छा जागृत हो। विप्र में मैं अयोनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे। भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं जानता। परमात्मा विषयक अद्भुत सुख का त्याग करके विष्ठामय घृणित सुख भोगने की इच्छा ही मैं क्यों करूं। आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष लौकिक सुख के लिए ललायित नहीं होते। मैं सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, फिर शांति न मिली, क्योंकि कर्मयोग की प्रवृत्ति कराने के लिए ये वेद ही के समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी गृहस्थमय समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रहीं। तब वे कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरों की चिकित्सा करने लगे, ठीक वही हालत मेरे गुरु जी की है। वे स्वयं मुक्ति का बाट देखते रहते हैं। अहो, यह गृहस्थ जीवन कितना अंधकारमय है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। काल रूपी विषैले व्याल से मेरा कलेजा काँप रहा है। आप तत्व का ज्ञान देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहा। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का भी कोई स्थान नहीं है। पिताजी, स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है। आजीवन भले ही वह सुख, अज्ञानी जन भले ही उसे सुख माने, वे तो वैसे ही है जैसे विष्ठा में कीड़े विष्ठा में ही सुख मानते हैं। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। कुत्ते, गधे, घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहा तो दूसरा कौन मुक्त हो सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विद्वान, विवेकी और शास्त्र का परमगामी कहलाने वाला अधिकारी वही है जिसके पैर इस नारीमयी श्रृंखला से मुक्त रहे हैं। बंधन को सुदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है, उस पढ़ने का क्या लाभ। अतः अब वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भावपाश से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के कारण ही तो गृह को ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से ओतप्रोत गृह में सुख कहाँ है। गृहस्थ जीवन में मेरा मन भयभीत हो जाता है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वे ही अविवेकी जन मानव जन्म पाकर फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, गृह न तो बंधागार है, न ही बंधन का कारण ही है। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की
आज्ञा के अनुसार सत्य कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले, पवित्रता रखे, तो घर में रहता भी वह सुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से ही गृहस्थों के महान धर्म होता है। वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा है न सुना है। विज्ञवशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता है। स्वर्ग, मोक्ष, उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ होते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती उसको वह पा जाता है। धर्म में जानकर पुरुष कहते हैं कि यह एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतएव तुम अग्नि स्थापन करके यज्ञ पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छुपा नहीं है। अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं और पितरों और मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात लग जाओ बेटा, तुम इसके पश्चात गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ का उत्तम व्रत पालन करना। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ सन्याश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हित भरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ सदा कष्ट देने वाला है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अग्नि में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रिय भिक्षुक को प्राप्त है। त्रिलोक की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसा आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग के राजा है, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय ढल उठता है। वह अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, मैं औरस पुत्र हूँ। यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र के व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा, लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानस मरण से भी बढ़कर दुख यह है कि वह किसी से याचना की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है। पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र और ज्ञान शास्त्र हैं। उन्हीं की व्याख्या मुझे सुनाइए। अनेकों कर्मकांड हैं, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये 3 प्रकार के अविद्याजन्य कर्म हैं। इससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुँह से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता की लहरों में डूबने लगा। अब इस निश्चित मार्ग पर चलूँ। वे यूँ सोचने लगे, पिताजी शोकाकुल है, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यूँ देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वे कहने लगे, अहो, माया का फल सर्वोपरि है। तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इसके प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया है। अहो, यह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिसके चुंगल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं, जो पुराणों के वक्ता हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है तथा जिनके द्वारा वेद विभाजित हुए हैं, वे भी मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उन माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता, विधाता और रुद्रादि देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस चुके हैं, तब त्रिलोक में कौन ऐसा है जो उनके प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न
एवं अपार शक्ति वाली श्री विष्णु भी योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है, फिर भी मुँह में उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोता खा रहे हैं जैसे नाव फट जाने पर भी व्यापारी डूब रहा हो, और अपनी सत्ता खोए हुए साधारण मनुष्य की भांति आज इनके नेत्रों में जल गिर रहा है। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सद्विवेकी जन भी इसे नहीं हटा सकते। ये कौन है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया, यह कैसा विचित्र भ्रम है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, इसमें पिता पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है। मायावियों को भी मुंह में डालने वाली है माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है। इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी ने नेत्रों से भी आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है। सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है। सुखदेव जी उन भगवती योग माया को मानसिक प्रणाम किया। पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे शोक रूपी सागर में डूब रहे थे। कारण सामने रखते हुए व्यास जी ने सुखदेव जी ने उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के औरस पुत्र हैं, स्वयं सबको ज्ञान देना आपका स्वभाव है, फिर आप साधारण अज्ञानी जनों के भांति क्यों शोक कर रहे हैं। महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े हैं। महामते, आप धैर्यपूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विषाद में आपको ग्लान करना अनुचित है। इस पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोहजाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुने, आप बड़े बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति से मेरा अज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भावास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनग, यह जगत कर्मभूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो जाए, यह तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं अपने को बंधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है, तब वृद्ध पुरुष ही उसके उद्धारक होते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखजीव जी के असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बात कहने पर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से संपन्न इस पुराण में 12 स्कंध हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसे सुनते ही सट असट वस्तु का सामक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बाल रूप से वटपथ पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया। किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी। इसका किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ। इस द्रव्य में मेरी यह रचना संपन्न हुई है। मुझे किस प्रकार की बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूँ चिंता लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा। यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु नहीं है ही नहीं। सर्व खलीवद मेवाहम नास्यन्ति दस्ति सनातनम। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इन वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्यवाणी निकली है। इसकी वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है। किस प्रकार मुझे इसका परिचय प्राप्त होगा। यूँ चिंतित रहते हुए उन्होंने महाभागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का उच्चारण करने लगे। तब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वटपथ पर सो गए। जब चित्त
कुछ शांत हुआ, तब भगवती योग माया ने उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भीषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। सुंदर मुख था। मंद हास्य करते हुए भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहने लगे, उसमें सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमललोचन श्री विष्णु भगवान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, सुधा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लजा, जिह्वा, तंद्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला और मोतियों की हार उनकी छवि बढ़ा रही थी। उस जलावर्ण में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, यह संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं और वटपत्र की सैया पर सोने वाला मैं कौन हूँ। इस जलार्णव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित किया। यह स्त्री कौन है, किस अनिर्वचनीय शक्ति ने मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उस पर उपस्थित किया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ और या कहीं न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव बस चुपचाप यहीं लेटा रहूं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 14 और 15 संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा महारानी की जय।